जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JSM स्कूल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि भारत के नक्शे पे जितने भी राज्य हैं या केंद्रीय शासित प्रदेश हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अक्सर मैं देखता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सवाल पूछते रहते हैं कि हमें नक्शा याद नहीं रहता है, क्या करें, कोई सिंपल ट्रिक है कि नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज आपको सिंपल से सिंपल तरीके से नक्शे को समझाने की और याद करवाने की कोशिश करूँ। और मेरा विश्वास मानिए कि नक्शे को याद करना बहुत ही आसान है, तो हम बिना किसी देरी के उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपके सामने भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आपको नक्शे में कौन सी चीज याद रहती है, वो सब छोड़ दीजिए क्या याद नहीं रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ सिंपली, अगर नक्शा आपके सामने आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या याद रहता है? मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चों को राजस्थान याद रह जाएगा, क्योंकि इसका एरिया सबसे बड़ा है और ये दिखता भी अलग है। इसके अलावा जो बीच में जो मध्य प्रदेश कहलाता है, वो मध्य का हिस्सा भी याद रह जाएगा। 2 चीज़ें तो रहेंगी। तीसरी चीज़ जम्मू कश्मीर भी याद रह जाएगा। लेकिन आपको पता है कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 2 चीज़ें ये हो जाती हैं। ठीक है? हो सकता है कि आप में से कई लोग और किसी राज्य से हों तो उन्हें अपना ये राज्य याद रह जाए। अब ये बात बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हम एक पैटर्न को फ़ॉलो करके चलते हैं। देखिए, नक्शे को जब भी आप शुरू करें तो आप नीचे से शुरू करें, क्योंकि नीचे का हिस्सा अगर आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं बेस आपका बन जाएगा। ऊपर वाला तो आपको याद है ही, जम्मू कश्मीर वाला तो। देखो, नीचे की तरफ आप आओगे तो नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं साउथ जोन ऑफ इंडिया, यानी कि साउथ इंडिया। अब अगर साउथ जोन में हम देखेंगे तो साउथ जोन में हमें 5 राज्य मिलेंगे। कोई भी आपको कहता है ना कि साउथ इंडिया क्या है, तो 5 राज्यों से मिला हुआ एक पूरा जोन ही साउथ जोन ऑफ इंडिया है। 5 में सबसे पहले आपको याद रहेगा किनारे पे केरल। ठीक है? ये किनारे पे है, बिल्कुल इस तरफ है, आपका लेफ्ट की तरफ है, तो केरल याद रह जाएगा। केरल में होती है मलयालम, और इधर है बिल्कुल तमिलनाडु, यानी कि तमिल बोली जाती है। तो मतलब आप समझ लो कि मलयालम और तमिल साथ-साथ हैं, तो आप केरल, तमिलनाडु। ऊपर आप आओगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से कौन निकला है? तेलंगाना निकला है। इन पाँचों को मिला दोगे तो साउथ ज़ोन बन जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना। ये चीज़ हो जाती है। अब देखो, ये तो साउथ वाला पार्ट हो गया। अब हमें ऊपर जाना है तो अब हम वेस्ट की तरफ चलते हैं, और वेस्ट में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक है महाराष्ट्र, एक है गुजरात। देखो, सारा का सारा व्यापार जो है हम लोग समुद्र से करते हैं, और गुजराती लोग जो है व्यापार के लिए फेमस होते हैं। तो समुद्र के पास हमेशा गुजरात रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र रहेगा, क्योंकि सपनों की नगरी है, तो समंदर से होके ही गुजरेगी। तो महाराष्ट्र और गुजरात याद रखने में कोई दिक्कत है? अब गुजरात में इतना व्यापार कर लिया, महाराष्ट्र से इतना काम कर लिया, तो सीधी-सी बात है, एन्जॉय करने भी जाना है, थोड़ा घूमने भी जाना है, तो आ जाता है आपका गोवा। अब गोवा की खास बात यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य है। तो समझो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कहीं दबा हुआ है समंदर के किनारे गोवा। तो आपका साउथ जोन कंप्लीट हो जाता है, वेस्ट जोन कंप्लीट हो जाता है। याद रखना, वेस्ट जोन के लिए हमने राजस्थान को भी ले लिया है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से वेस्ट याद रख सकते हैं, और नीचे के 5 से साउथ याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, यानी कि ऊपर नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ में मैंने आपको लद्दाख बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर बता दिया। अब देखो, राजस्थान की जो बोली है वो मारवाड़ी है मेनली, और मारवाड़ी जो है वो कहीं न कहीं हरियाणवी से मिलती है। तो ये आपस में ही है, मिले हुए ही हैं। तो सीधी-सी बात है कि बोली की वजह से हम याद रख सकते हैं कि राजस्थान के पास है हरियाणा। अब हरियाणा की हल्की-सी बोली पंजाब से भी मिलती है आगे चल के, तो आगे पंजाब आ जाता है। और पंजाब की सीधी बोली जम्मू एंड कश्मीर से नहीं मिलती है, लेकिन हिमाचल थोड़ा पहुँच जाता है वहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो ये 3 जुड़े हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। याद रखना, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। अब चूंकि हम नॉर्थ में आए हैं, उत्तर के पार्ट में आए हैं, तो उत्तर से जुड़े हुए 2 राज्य हम याद रख सकते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश ये नहीं है। इसमें एक छोटा-सा टुकड़ा, एक छोटा-सा खंड अलग है, जिसको आप कहते हो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश साथ में याद रखा जा सकता है। तो नॉर्थ में क्या-क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, इधर से 3 है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। भाषाओं से याद रख सकते हो।